हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आज 11th स्टैंडर्ड का सीबीएसई के जो मैथमेटिक्स का हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सेट्स में बहुत सारे टॉपिक हम आपके कवर भी करा चुके हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बात की थी सबसेट के बारे में। सबसेट को आपको समझाया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी आपको कराए थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई थी, कुछ न्यूमेरिकल उसके रह भी गए थे। तो आज की वीडियो में सबसेट से रिलेटेड न्यूमेरिकली आपको कराए जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, वीडियो आप देख चुके होंगे, तो न्यूमेरिकल को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखिए, मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल का ये मान के चलिए कि इम्पोर्टेंट रोल रहता है। थ्योरेटिकल कम आता है पेपर में, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो हमारा भी फोकस न्यूमेरिकल पर ही है कि पहले थ्योरी को समझा दिया जाए, फिर उसी थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो आज करते हैं, देखिए बात, एग्जाम्पल नंबर 8। 7 एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में करा चुका हूँ। आज जो है 8, 9, 10, 11 4 न्यूमेरिकल आपके होंगे। 4 न्यूमेरिकल के अलग अलग पार्ट्स भी हैं, लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल हैं। आपको पता भी है कि भाई हम जो इस वीडियो में करा रहे हैं, हमारी जो ये सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, इसमें हम आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी तीनों बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। और जो आपको एक्सरसाइज मिलती है, एक्सरसाइज में तीनों बुक्स के अनसोल्ड का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ये मान के चलिए कि एक प्लेटफॉर्म पर आपको तीनों बुक्स का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो एक ही जगह आपको पूरा मैथमेटिक्स मिल रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100 में से 100 मार्क्स भी आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो 100 आउट ऑफ 100 ही है, 99 नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का एक नंबर भी डिडक्ट हो। आप सभी को पूरा कोर्स, पूरे एग्जाम्पल्स, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 है क्या। ऐसा ही न्यूमेरिकल में इससे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 7 था वो करा चुका हूँ। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आ गया होगा तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे। बस थोड़ा सा ये अपडेटेड है इससे, ठीक है नहीं। वहां पर आपके जो है 2-2 सेट हम ले रहे थे, यहाँ पर आपके 3-3 सेट यूज हो रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल वही है क्वेश्चन नंबर 7 वाला। यहाँ पर इसने कहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 2 3, सी इज इक्वल टू 2 4। 3 सेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं और फाइंड ऑल सेट एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ कंडीशन। आपको यहाँ पर एक्स सेट पूछे गए हैं कि एक्स सेट आपको कैलकुलेट करने हैं जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। 3 कंडीशंस आपको दी गई हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड। तीनों कंडीशन से एक्स के जो सेट आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल को करने से पहले जितने भी आपके सेट दिए गए हैं ए बी सी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनसे जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन्हें यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है नहीं। तो सबसे पहले देखिए बात करेंगे यहाँ पर सबसेट ऑफ ए। सॉल्यूशन बताता हूं, देखिए मैं इसका। सेट ए है आपका 1 2 3 4, है ना। तो यहां से आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 4 है। ठीक है ना। तो यहां से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट आपको कितने मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका आएगा, देखिए, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 दी पावर 4। 2 दी पावर एन फॉर्मूला होता है आपका, तो 2 दी पावर 4 आपका जाएगा 16। यानी आप जानते हैं कि 1 2 3 4 से आपको 16 सबसेट यहाँ पर मिलेंगे। 16 सबसेट कैसे बनेंगे ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन पर भी आपसे क्रिएट करा चुका हूँ। वहां पर ए बी सी डी था, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है नहीं। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। तो देखिए पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से जो पॉसिबल सबसेट आएंगे सबसे पहले 5 ही आएगा, 5 सभी का सबसेट होता है। इसके बाद इसमें से एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाएंगे। 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। एक एक एलिमेंट को लेने के बाद 2-2 के यहाँ पर पेयर बनाएंगे। जैसे 1 के साथ 2 को ले लीजिए, फिर 1 के साथ 3 को ले लीजिए, फिर 1 के साथ 4 को ले लीजिए, है ना।
तो ये तो 1 के साथ आ गए, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 3 2 4। उसके बाद आप यहाँ पर 3 के साथ लेंगे 4। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि सबसेट बनाए कैसे जाते हैं। बार बार एक चीज को रिपीट करना सही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। बार बार रिपीट करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा, ठीक है नहीं। 2-2 के सेट बनाने के बाद 3-3 के सेट लेंगे। 3-3 के सेट में पहले 1 2 के साथ 3 लीजिए, फिर 1 2 के साथ 4 लीजिए। तो 1 2 3 और 1 2 4, क्लियर। अब यहाँ पर 1 2 के साथ 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब 1 3 के साथ 4 ले लीजिए, 1 3 4। 1 3 के साथ एक ही पेयर बनेगा, फिर 2 3 के साथ 4 ले लीजिए, तो 2 3 4। 3-3 के इतनी पेयर आपके बनेंगे। अब 4 का पेयर बनाएंगे तो चारों में 4 एक साथ ही आएंगे, 1 2 3 4। आप जानते हैं कि सेट जो है वो खुद का सबसेट भी होता है। तो कुल मिलाकर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 सबसेट बन के आपके रेडी हो गए। अब सेट बी की बात करते हैं। सेट बी को देखते हैं, सेट बी क्या है। सेट बी, सेट बी में आपको जो एलिमेंट दिए गए हैं, 3 एलिमेंट हैं आपके, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके आएंगे कितने, 3 आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे आपके 2 दी पावर 3। 2 दी पावर 3 मीन्स 8। 2 दी पावर 3 आपका 8 होता है। तो यहाँ से 8 पॉसिबल सबसेट आपके बनेंगे। 8 पॉसिबल सबसेट कौन कौन से होंगे, देखिए क्रिएट कर लेते हैं। पॉसिबल सबसेट ऑफ बी, पॉसिबल सबसेट ऑफ बी। तो बी के पॉसिबल सबसेट पहले तो 5 ही आएगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, यानी 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। सिंगल सिंगल एलिमेंट लेने के बाद फिर डबल डबल लेंगे, 1 के साथ 2 को ले लीजिए, 1 के साथ 3 को ले लीजिए। तो ये आएगा आपका 1 2 और एक आएगा आपका 1 3, क्लियर। अब 1 2 के साथ 3 आ गया, सॉरी 1 के साथ 2 आया, 1 के साथ 3 आया, फिर 2 के साथ 3 को लेंगे, तो 2 के साथ 3 आ जाएगा आपका 2 3। और लास्ट में जो आपका आएगा, लास्ट में आपका 2 के साथ 3 आ गया, फिर तीनों को एक साथ ले लीजिए, 3-3 का सेट बना लीजिए। तो जब 3 का सेट बनाएंगे तो 1 2 3 एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट बन के आपके रेडी हो गए। अब यहाँ पर बात करेंगे सेट सी की। सेट सी देखिए आपका क्या है, सेट सी है आपका 2 4, ठीक। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर आपके 2 हैं। तो पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा, 2 दी पावर n यानी 2 दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले से पता चल गया कि जो सेट सी है वहां से आपके 4 पॉसिबल सबसेट बन के रेडी होंगे। तो चलते हैं देखते बनाते हैं पॉसिबल सबसेट ऑफ सी, पॉसिबल सबसेट ऑफ सी। तो सी के पॉसिबल सबसेट आप जानते हैं 4 सबसेट बनेंगे। एक बनेगा 5, एक बनेगा आपका 2, एक बनेगा 4। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर डबल लेंगे, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है तो 2 4 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों के सबसेट बनकर आपके रेडी है। अब यहाँ पर जो कंडीशंस आपको दी गई हैं उन एक एक कंडीशंस की बात करते हैं और इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए सीधे चलते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन देखिए आपकी क्या है, x इज ए सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ c। यानी x जो है वो b का सबसेट तो हो सकता है, लेकिन x c का सबसेट नहीं होगा। x b का सबसेट हो सकता है, लेकिन x c का सबसेट नहीं, c का सबसेट नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, c के पॉसिबल सबसेट 4 है, 5 2 4 2 4, और ये b के सबसेट है 8 आपके। इन 8 में से यहां से अगर कोई सबसेट बन रहा है तो उसे रिमूव कर दीजिए। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं, 5 आपका b का सबसेट भी है और c का सबसेट भी है, तो वो इस सीरीज में नहीं आएगा, वो इस कंडीशंस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें ऐसा देखना है कि b का सबसेट तो हो लेकिन c का ना हो। तो 5 यहाँ पर नहीं आएगा। 1 ले लेते हैं, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 b में है लेकिन c में नहीं है। 2 नहीं आएगा, 2 b में भी है, c में भी है।
आपको केवल वो सेट देखने हैं जो केवल बी के सबसेट हो, सी के सबसेट ना हो, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पर नहीं आएगा, 3 आ जाएगा आपका, क्योंकि 3 बी का सबसेट है, सी का नहीं है। 3 के बाद 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा और 2 3 भी आ जाएगा। 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, जो बाकी के बच्चे सब आ जाएंगे, क्योंकि ये चारों के चारों आपके सी के सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर आपका आएगा, देखिए 1 2 1 3 और 1 2 3 1 2 3। तो ये जो आपकी कंडीशन 1 थी, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग आपके जो एक्स सेट बन के आएंगे, जो एक्स के सबसेट, ये आ जाएगा बिल्कुल आपका फाइंड ऑल सेट एक्स। जितने भी आपके ऐसे सेट जो बी के सबसेट है लेकिन सी के नहीं है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है नहीं। 1 3 1 2 1 3 2 3 भी आएगा, सॉरी 2 3 भी आएगा, 2 3 भी ले लीजिए, 2 3 आपका यहाँ पर रह गया, 2 3 और 1 2 3। क्लियर हो गई बात। तो ये मुझे लगता है कि आपकी कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन को समझते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है? सेकंड कंडीशन यहाँ पर देखिए, x इज ए सबसेट ऑफ b, x b का सबसेट है, x इज नॉट इक्वल टू b, x b का सबसेट हो सकता है लेकिन x b के इक्वल नहीं हो सकता, x b के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन ये आ गई। और तीसरी कंडीशन जो है, एंड x इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको जो कंडीशन 1 कराई है, कंडीशन 1 देखिए सेम ही तो थी कि x इज ए सबसेट ऑफ b और x इज ए नॉट सबसेट ऑफ c, ठीक है नहीं। यानी जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पर x कैलकुलेट कर चुका हूँ। बस तीसरी कंडीशन इसमें ऐड हो गई कि x b के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए, जो ऊपर वाली कंडीशन है, इनमें ऐसा कौन सा सेट है जो x, जिसमें x b के इक्वल हो? 1 2 3, 1 2 3 क्या है आपका? b के इक्वल, ठीक है नहीं। तो अगर ये जो आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन में से मैं 1 2 3 को यहाँ से रिमूव कर दूं, तो बाकी के जो सेट बचेंगे वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि x b का सबसेट है, x c का सबसेट नहीं है, ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल कर रहे हैं, और x b के इक्वल नहीं है, तो 1 2 3 को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएंगी। तो आप सीधा सीधा ऊपर से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंडीशन बी कह क्या रही है। अब कंडीशन सी पर चलते हैं। देखिए कंडीशन सी क्या है आपकी। थर्ड कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन कह रही है कि x a का सबसेट है, x a का सबसेट है और x b का भी सबसेट है और x c का भी सबसेट है। x a का सबसेट है, b का सबसेट है, c का। यानी आपको वो सेट लेने हैं जो a b c तीनों के ही सबसेट हो। क्लियर हो गई बात। तो देखते हैं, s यहाँ पर a से स्टार्ट करेंगे आप, या आप c से स्टार्ट कर लीजिए। आप स्टार्ट करिए c से, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं a से स्टार्ट करूंगा तो a में यहाँ पर आपको 16 सबसेट नजर आएंगे। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए कि भाई हमें x ऐसा सेट है कि तीनों के ही सबसेट है, तो जो सबसेट सबसे कम हो, जैसे इसके 16 है, इसके 8 है, इसके 4 है, तो जिसके सबसे कम सबसेट है आप उसे ले लीजिए, ठीक है नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई जब तीनों में कॉमन ही लेना है, तीनों में कॉमन ही लेना है, तो 4 से ज्यादा कॉमन तो नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे सेट जो सी को भी सेटिस्फाई करे, जो सी के भी सबसेट हो, वो केवल 4 ही तो हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, इन चारों को देख लीजिए कि इन चारों में से ऐसे कौन कौन से सेट है जो ए और बी दोनों में है। जैसे 5 है आपका, 5 आपका ए में भी है, 5 आपका बी में भी है, 5 आपका सी में भी है। अब करते हैं 2 की बात। देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तो है ही, तो 2 भी आ जाएगा। उसके बाद आता है 4, 4 देखिए यहाँ भी है, 4 यहाँ नहीं है, बी सेट के अंदर 4 नहीं है, तो 4 सेट यहाँ पर नहीं है, ठीक है नहीं। अब बात बची किसकी 4 के बाद, 2 4 की। तो 2 4 देखिए, 2 4 आपका यहाँ है 2 4, लेकिन यहाँ 2 4 नहीं है, तो यहाँ भी 2 4 आपका नहीं आएगा, ठीक है नहीं। तो इन 4 में से जो 4 सेट आपको दिए गए थे, सबसेट जो सी के थे, इन चारों सेट सबसेट में से
केवल 2 ही सबसेट आपको ऐसे मिल रहे हैं जो ए के भी सबसेट है और बी के भी सबसेट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका यही आंसर हो जाएगा 5 और 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए एक्स सेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही था और क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, दोनों सेम ही है। देखिए जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें और वीडियो को बच्चों शेयर जरूर करें, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ये इस आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है लेकिन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रूव दैट ए इज ए सबसेट ऑफ 5 इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 5। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर ए 5 का सबसेट है, अगर ए 5 का सबसेट है तो इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कि ए और 5 दोनों इक्वल है, ए और 5 दोनों इक्वल है। अब देखिए कैसे, मैं यहां पर दिखाता हूं। वी नो डेट, देखिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वी नो डेट, ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मैं। वी नो डेट टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ये जो सिंबल हम यूज करते हैं आई डबल एफ, इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी केवल और केवल। अगर आपके दो सेट ए और बी हैं, वो दोनों सेट अगर इक्वल है, अगर वो दोनों सेट इक्वल है तो वो दोनों सेट तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए आपका बी का सबसेट हो और बी आपका ए का सबसेट हो। मैंने आपको पहले भी समझाया, जैसे यहाँ पर ए आपका सेट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ए बी, और बी आपका एक सेट है, एग्जाम्पल ये भी ले लिया मैंने ए बी, ठीक है नहीं। ये दोनों सेट आपके इक्वल है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, क्योंकि एक दूसरे के सबसेट ही तभी होंगे जब दोनों इक्वल होंगे। मान लिया मैं यहाँ पर सी एलिमेंट ऐड कर दूं तो ए बी का सबसेट तो हो जाएगा, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं होगा क्योंकि सी बी में है ए में नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके दो सेट इक्वल है तो वो उसी कंडीशन में हो सकते हैं जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, वो दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट होंगे। ठीक, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई ए क्या होगा, आपका बी का सबसेट होगा और बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अब देखिए, ऑल्सो वी नो डेट, ऑल्सो वी नो डेट, आप ये भी जानते हैं कि फाई जो है वो ए का सबसेट होगा। फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। फाई ए का भी सबसेट होगा, बी का भी, सी का भी, डी का भी, कोई भी आपका सेट हो, फाई तो उसका सबसेट हो गया ही होगा। ये स्टैंडर्ड होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वी नो डेट फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है नहीं। तो अगर फाई ए का सबसेट है एंड गिवन डेट, और आपको क्या दिया गया है, देखिए आपको गिवन डेट आपको दिया गया है कि ए फाई का सबसेट है, ये दिया गया है भाई। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि ए फाई का सबसेट है, और मैं ये जानता हूं कि फाई ए का सबसेट होता ही है। अब अगर ऊपर वाली कंडीशन को मैं यहाँ पर देखूं, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो यहाँ पर बी की जगह फाई आ गया, यानी फाई सबसेट है ए का, ए सबसेट है फाई का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए इज इक्वल टू फाई, ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से। भाई ये कंडीशन आपकी तभी तो हो सकती है जब आपके दोनों सेट इक्वल हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सो ए इज इक्वल टू फाइव, ए इज इक्वल टू फाइव, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चे, अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में छोड़ आएंगे, वहां पर मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे समझेंगे नहीं कि ये दिया क्या है, इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप जानते तो हैं, लेकिन एग्जाम में नंबर कटने का सबसे बड़ा रीजन यही रहता है कि हम उसे सोल्व नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, एग्जाम में आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, टफ नहीं रहते, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको दिया गया है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा देखिए करते हुए आपको। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है। ये भी कॉन्सेप्चुअल है आपके, ये ट्रू फॉल्स होते हैं, एक तरह से ट्रू फॉल्स कहा जाता है। आपसे कोई भी स्टेटमेंट आपको देगा और आपसे पूछेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स।
और इस तरह के ट्रू फॉल्स जो हम करते हैं वो एग्जाम्पल के बेस पर करते हैं। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे इसने कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट आपके ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है नहीं। और अगर वो ट्रू है तो प्रूव कीजिए, फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। दोनों ही कंडीशन है। प्रूव करने का मतलब भी वही होता है कि एग्जाम्पल दे दीजिए आप, वही उसका प्रूव हो जाता है, ठीक है नहीं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एज्यूम करने पड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी हैं, जहां पर मैं सेट ए में एक एलिमेंट 1 ले लेता था, बी में एक एलिमेंट 1 2 ले लेता था। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। जैसे देखिए दो कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है, तो एक एक कंडीशन को लेकर चलेंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन इसने कहा इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। यानी x जो है a का एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखिए x आपका स्मॉल लेटर है, a आपका कैपिटल लेटर है। तो हमेशा जब स्मॉल लेटर हम यूज करते हैं तो वो एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि x आपका क्या है, एलिमेंट है, और a आपका सेट है। यहाँ पर है a बिलोंग्स टू b, यहाँ पर a भी सेट है, b भी सेट है, क्योंकि दोनों कैपिटल लेटर में यूज हुए हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों कंडीशन होती हैं तो उस केस में x आपका b से बिलोंग करेगा। ये आपको सेटिस्फाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 1। हमने कोई एलिमेंट 1 ले लिया, ठीक है नहीं। ये सारे एग्जाम्पल एक ही तरीके से होंगे। जैसे यहाँ पर आपका x है, a है, b है, तो आपको x और x a b तीनों एज्यूम करने पड़ेंगे कंडीशन के हिसाब से। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन उस एग्जाम्पल में फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, तो सो a इज इक्वल टू क्या होगा। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो a आपका क्या हो जाएगा, a आपका हो जाएगा 1, a आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेट 1। यानी यहाँ पर जो सेट a होगा उसके अंदर एक एलिमेंट 1 तो होगा ही होगा। 1 से अलावा भी दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, ठीक है नहीं। और भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंडीशन है ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है बस, कि x अगर a से बिलोंग कर रहा है, x अगर a का एलिमेंट है और x को मैंने 1 मान दिया, तो सीधी सी बात है सेट a आपका क्या आएगा, उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा 1। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, x बिलोंग्स टू a। अगर x की वैल्यू 1 है तो a आपका ये होगा, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि a बिलोंग्स टू b अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पर क्या आएगा देखिए b इज इक्वल टू क्या आएगा, b आपका क्या आएगा। देखिए b क्या कह रहा है कि a जो है सेट a b के लिए एक एलिमेंट है, ठीक है नहीं। तो आप सेट a को एज इट इज b के अंदर पुट कर देंगे, सेट a को एज इट इज b के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो ये जो एलिमेंट आपका आ रहा है, ये एलिमेंट ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि भाई आपका जो सेट a है वो b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है नहीं। ये सबसेट नहीं है, ये बिलोंग एलिमेंट का साइन है। और मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर 2 और ले लिया, एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर 2 और ले लिया, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये होगा कि इससे अलावा भी, इससे और एलिमेंट भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर मैं यहाँ पर a के अंदर 1 और 2 ले लेता कि 1 भी है 2 भी है, तो यहाँ पर ये 1 2 दोनों यहाँ से यहाँ 3 आ जाता, ठीक। तो ज्यादा लेंथी सेट हमें नहीं लेने, बस उतने ही सेट लेने हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर दे। हमने जैसे x बिलोंग्स टू a, तो x इज इक्वल टू 1, तो a आपका सेट 1 आ जाएगा। a अगर सेट 1 है तो यहाँ पर b क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सेट 1, और एक एलिमेंट मैंने 2 ले लिया। अब यहाँ पर देखते हैं x बिलोंग्स टू b होगा या नहीं होगा, ये देखते हैं x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पर आप देखिए बट x बिलोंग्स टू b का मतलब क्या है, x आपका क्या है 1 है। तो आपको ये देखना है कि क्या 1 b से बिलोंग करता है या नहीं करता है, क्या 1 b का एलिमेंट है या नहीं है। आप ध्यान से देखिए b के अंदर सेट 1 है, 1 नहीं है, सेट 1 है। b का एलिमेंट क्या है, b से जो बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग क्या कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है 1, ठीक है नहीं। b से 1 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 जो है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा है। एलिमेंट 1 b से बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट 1 b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर इसने दिया है x, और x था मेरा 1, ये मेरा x नहीं है, ये तो मेरा a है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई जो 1 है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो यहां पर लिखेंगे सो x बिलोंग्स टू a एंड
ए बिलोंग्स टू बी, A belongs to B need not imply that, need not imply that X belongs to B, X belongs to B, so it is false, so it is false, इसलिए क्या होगा आपका false होगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये इसका इंप्लाइज ये नहीं है कि X B का भी एलिमेंट होगा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं इस तरह से यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकता हूँ। और इस तरह के क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के आप कर ही नहीं सकते। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो सेकंड देखते हैं यहाँ पर, सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत सारी कंडीशन है, सारी कंडीशन करा दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड कह रही है, देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए इज बिलोंग्स टू सी, यानी ए बी का सबसेट है। यानी सीधी सी बात है, मुझे सेट ए ऐसा लेना है कि बी के अंदर उसके सारे एलिमेंट हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया लेट ए इज इक्वल टू 1, छोटे छोटे सेट लेने हैं, ज्यादा एलिमेंट नहीं लेने, एक एक दो दो एलिमेंट लेके चलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए को 1 मान लूं तो बी को मैं मान लेता हूँ 1 2, 1 2 क्यों मानूंगा? इसलिए मानूंगा क्योंकि बी के अंदर यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से इक्वल का साइन तो लगा हुआ नहीं। ए बी का क्या है? प्रॉपर सेट है। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो सीधी सी बात है कि बी के अंदर वो तो एलिमेंट होंगे ही होंगे जो ए के हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी 1 2 जरूर होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए बी के अंदर एलिमेंट 1 तो लिया ही, 2 और ले लिया, क्योंकि ये कंडीशन आपकी ए इज द सबसेट ऑफ बी को सेटिस्फाई करेगी और ये प्रॉपर सबसेट भी कहलाएंगे, ठीक है। तो सेट ए आ गया मेरा 1 और सेट बी आ गया मेरा 1 2। अब बात करते हैं सेट 3 की। सेट 3 क्या? सेट सी ये कह रहा है कि बी सेट सी से बिलोंग कर रहा है। तो सो सी क्या आएगा? देखिए आपका सी क्या आएगा, सी आपका आएगा 1 2। ये 1 2 एज इट इज सेट सी का एक एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बी सी से बिलोंग कर रहा है, तो बी एज ए एलिमेंट यहाँ पर आपका एग्जिस्ट करेगा सी के अंदर, ठीक है नहीं। और यहाँ पर एक एलिमेंट और ले लूंगा मैं 3, एक एलिमेंट आपने और ले लिया। वो एलिमेंट मैंने इसलिए लिया ताकि बी और सी में कुछ ना कुछ डिफरेंस, मतलब ये भाई जरूरी नहीं है, ये जो कंडीशन है मेरी कि बी बिलोंग्स टू सी, ये तो कह रही है कि भाई सी के अंदर बी बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा, इससे अलावा भी और एलिमेंट हो सकता है। तो मैंने एक एलिमेंट इसमें और ऐड कर दिया, ज्यादा ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से तीनों सेट से आप ये देखिए कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है कि ए इज बिलोंग्स टू सी। आप यहाँ पर देखिए कि ए बिलोंग्स टू सी आपका फुलफिल हो रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए वी ऑब्जर्व डेट, यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वी ऑब्जर्व डेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हम यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, यानी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बनाया था। एंड बी इज बिलोंग्स टू सी, और बी सी से बिलोंग कर रहा है। बी जो है आपका वो कहाँ है? वो आपका यहाँ पर देखिए, ये डबल आ गया आपका। बी जो है आपका वो क्या है? बी जो एलिमेंट है वो सी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सेट बी इसके लिए क्या है? सी के लिए एक एलिमेंट है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि ए बिलोंग्स टू सी। ए बिलोंग्स टू सी फुलफिल क्यों नहीं हो रही? बट सेट 1 इज नॉट बिलोंग्स टू सी। भाई ए बिलोंग्स टू सी कब होता? अगर सेट सी के अंदर सेट 1 भी एज ए एलिमेंट होता। यहाँ पर सेट 1 2 तो है, सेट 1 2 तो आपका भी है, लेकिन सेट 1 नहीं है। आप कहोगे सर 1 तो है, भाई 1 तो है, लेकिन ये तो पूरा एक ही एलिमेंट है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है तो एक ही बार काउंट होगा, इसे आप अलग अलग थोड़ी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेट 1 सी से बिलोंग नहीं करता है, यानी सो ए इज नॉट बिलोंग्स टू सी, ए इज नॉट बिलोंग्स टू सी, ए सी से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं सो इट इज फॉल्स, सो इट इज फॉल्स। तो इस तरह की कंडीशन देखिए, ये इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट का यूज होता है, कुछ थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी इसमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले बेस कुछ नहीं है।
थोड़ी सी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कंडीशन 3 और 4, कंडीशन 3 और 4 6 कंडीशन है आपकी यहाँ पर। तो देखिए 2 आपकी समझ में अगर आ गई होंगी तो आने वाली जो 4 कंडीशन बची हुई हैं ये भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन अब प्रोवाइड कराएंगे थर्ड का, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा आप समझ में आ गया होगा। थर्ड कंडीशन कह रही है ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, ए बी का सबसेट है बी सी का सबसेट है, देन ए सबसेट सी। आपको ये देखना है कि इस कंडीशन में ए सी का सबसेट होगा नहीं। अब देखिए लेट ए इज इक्वल टू 1, आपने मान लिया सेट ए है आपका ये है, तो बी क्या होगा आपका, बी के अंदर जो बी सेट होगा उसके अंदर 1 तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा, 1 से अलावा भी कोई एलिमेंट जरूर होगा, क्योंकि ए बिलोंग्स ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए के एलिमेंट बी के अंदर होंगे। तो ए के बी के अंदर मैंने 1 को सबसे पहले रखा, उसके बाद एक एलिमेंट मैंने 2 ऐड कर दिया। अब दूसरी कंडीशन कह रही है कि बी सी का सबसेट है, यानी जो सेट सी होगा उसके अंदर 1 2 तो होगा ही होगा, बी के दोनों एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, उससे अलावा भी एक एलिमेंट जरूर होगा, क्योंकि बी सी का सबसेट है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, इक्वल नहीं है बी सी के, ठीक है नहीं। तो मुझे उस कंडीशन का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका इस कंडीशन में ए क्या है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। तो देखिए क्या ए सी का सबसेट हो रहा है, अगर सी के अंदर ए के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो ए सी का सबसेट हो जाएगा। तो देखिए ए के अंदर एक एलिमेंट है 1, सी के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो सीधी सी बात है कि आपका जो ए है वो सी का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, यानी ये कंडीशन आपकी ट्रू बैठ रही है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए, वी ऑब्जर्व दैट ए बिलोंग्स टू बी, A is a subset of B, A is a subset of C, then A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C, A is a subset of C। ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर देखिए 1 जो है आपका, जो ये आपका जो सेट 1 है, जो ये आपका एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से भी बिलोंग कर रहा है, और 1 जो है वो आपका सी से भी बिलोंग कर रहा है। भाई सी, ए के अंदर एक एलिमेंट है 1 जो सी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसके अगर ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर भी है तो इसका मतलब आपका ए सी का सबसेट होगा। तो आप लिख सकते हैं सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू। तो सीधी सी बात है, जो एग्जाम्पल का तरीका है वही सभी में यूज होगा, और उसी की हेल्प से आप बता सकते हैं कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। अब चलते हैं सॉल्यूशन 4, फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन कह रही है ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, यानी सीधी सी बात है। यहां पर देखिए मैंने इस तरह से ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, मैंने ए के अंदर 2 एलिमेंट ले लिए, यहाँ से सिंगल एलिमेंट मैंने सीधे नहीं लिया, सिंगल भी ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर सिंगल लेना चाहें तो सिंगल भी ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, और बी इज इक्वल टू ले लिया आपने 2, बी इज इक्वल टू ले लिया आपने 2, और सी इज इक्वल टू ले लिया आपने 3। ऐसे भी ले सकते हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपकी कंडीशन है 1 2 3 वाली, यहाँ पर ये कंडीशन आपकी दोनों सेट हो रही है। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, और आपका क्या आएगा यहाँ पर, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ए बी का सबसेट नहीं है इसके हिसाब से, और बी सी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, ठीक है नहीं। अब यहां से ये मुझे बताइए आप कि क्या आपका ए
सी का सबसेट होगा या नहीं होगा, क्या ए सी का सबसेट होगा या नहीं होगा, तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि सर ए सी का सबसेट नहीं होगा। आप क्या कहेंगे कि सर ए सी का सबसेट नहीं होगा। ऐसा क्यों कहेंगे जी आप, ऐसा आप पिछले कहेंगे कि सर ए के अंदर एक एलिमेंट है 1, ए के अंदर एक एलिमेंट है 1 और ए 1 में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन सी में एग्जिस्ट नहीं करता, यही तो कहेंगे नहीं कहेंगे आप। लेकिन आप एक चीज बताइए मुझे यहाँ पर, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, भाई जरूरी थोड़ी ही है कि भाई ये 3 ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं 1 2 या 1 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है नहीं। अगर मैं यहाँ पर सी को 1 3 ले लूं, अगर मैं सी को 1 3 ले लूं तब भी आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे। कैसे देखिए, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, ये कंडीशन आपकी सेट बैठ रही है। और बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं। लेकिन इन दोनों कंडीशन से ये आपका यहां से सॉल्यूशन नहीं निकलता कि ए सी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है नहीं। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए दोनों कंडीशन सेट होने के बावजूद भी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी आपकी क्या कंडीशन बन रही है कि ए सी का सबसेट हो सकता है, ए सी का सबसेट हो सकता है, ठीक है नहीं। तो जरूरी नहीं है, आपको ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि जो थर्ड कंडीशन है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, अगर मैं यहाँ पर ए का एलिमेंट पुट कर दूं तो ये दोनों कंडीशन अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, ये दोनों कंडीशन अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये कंडीशन आपकी गलत दी गई है, यानी ये आपका फॉल्स है। ये क्या है आपका फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, देखिए 10 या वी ऑब्जर्व दैट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, need not imply that A is not subset of C, यानी अगर A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A C का सबसेट नहीं होगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंबल का ध्यान रखिएगा, ये सिंबल होता है सबसेट का, ये होता है नोट सबसेट का, और आपका बिलोंग्स टू का जो आपका जो सिंबल होता है वो अलग होता है जो हम यूज कर चुके हैं। सिंबल में कोई कंफ्यूजन ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो इट इज फॉल्स, सो इट इज फॉल्स, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है नहीं। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से भी चेक करना पड़ेगा कि जो थर्ड कंडीशन है, अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये सही है और एक बार ये मान के चलूँ कि ये गलत है, तो दोनों कंडीशन आप चेक करके यहाँ पर जरूर देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पहले 3 लिया था, तो अगर मैं यहाँ पहले 3 ले रहा था तो ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही थी और ये तीसरी भी फुलफिल हो रही थी। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यहाँ 3 हो, यहाँ अगर मैं 1 भी पुट कर दूं तो ये मेरी कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाएगी, यहाँ पर ए जो सबसेट ऑफ सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें आप, किस तरह की कंडीशन में दोनों आप सोच के चलेंगे कि ए सी का सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ट्रू फॉल्स है, ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी। तो दोनों कंडीशन को सोच के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन आपके किस पर डिपेंड करते हैं, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं, ठीक। 2 कंडीशंस आपकी और है, इन्हें भी देख लेते हैं, उसके बाद ये कंडीशंस वाले न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं इसने क्या कहा अभी, सॉल्यूशन 5th कंडीशन, x बिलोंग्स टू a, x a का एलिमेंट है, x a का एलिमेंट है एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, लेकिन a b का सबसेट नहीं है, देन x बिलोंग्स टू b, यानी इस कंडीशन में x आपका क्या होगा, b से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। करेगा तो ट्रू, नहीं करेगा तो फॉल्स, दोनों कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x a से बिलोंग कर रहा है, तो सबसे पहले मान लीजिए x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधी सी बात है 1 किससे बिलोंग करेगा, a से, और अगर 1 a से बिलोंग करेगा तो a के अंदर आपका केवल एक एलिमेंट भी हो सकता है 1 और एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकता है। x के अंदर 1 तो होगा ही होगा, 1 से अलावा दूसरे एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये कह रहा है कि भाई x a से बिलोंग कर रहा है, तो x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो x जो मैंने 1 माना वो तो a के अंदर होगा ही होगा, b a यानी 1 से अलावा भी दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। आप चाहे तो यहाँ पर केवल 1 ले लीजिए, चाहे तो 1 और 2 दो एलिमेंट ले लीजिए, मर्जी आपकी। अब इस कंडीशन के हिसाब से देन
आपका बी क्या होगा, आपका बी क्या होगा, मुझे ये बताइए। इस कंडीशन के हिसाब से आपका बी क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। तो अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, यहां से कंडीशन आपकी बनेगी कि चलो यहां पर एक यही ले लो, यहां पर केवल आप वन ही ले लो, यहां पर मैंने वन ले लिया, ठीक है नहीं। अब ध्यान से देखिए, सीधी सी बात है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो यहां से जो वन है, ये जो वन है आपका, ये यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने मान लिया जो सेट बी है उसके अंदर एक एलिमेंट आपका टू है, एक एलिमेंट है आपका टू। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर सेट ए के अंदर एलिमेंट वन ले लिया। अब मुझे ये पता है कि भाई सेट बी का सबसेट नहीं है, इसलिए बी के अंदर सेट वन के सारे एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट लिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वन अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। एक्स जो वन है वो ए से बिलोंग कर रहा है, और ए जो है वो आपका क्या है, वो आपका बी जो बी है उसके अंदर क्या है, ए बी का सबसेट नहीं है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब आपको चेक करना है कि जो वन है क्या वो बी के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। वन बी के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। आपने यहाँ एक्स की वैल्यू वन मानी, आपको पता है कि बी के अंदर वन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर बी के अंदर आप वन पुट कर देंगे, अगर आप बी के अंदर वन पुट कर देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए आपका बी का सबसेट हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी फिर फुलफिल होगी नहीं, ये तो जरूरी है। तो सीधी सी बात है, यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, देखिए वी ऑब्जर्व डेट x belongs to a and a is not a subset of b, a is not a subset of b, need not imply that x belongs to b, x belongs to b। यानी ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करती है कि x b का एलिमेंट होगा, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ठीक है नहीं। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इट इज फॉल्स, यहाँ पर लिख देंगे इट इज फॉल्स। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे एग्जाम्पल से ही होंगे। आपको ऐसे एग्जाम्पल मानने पड़ेंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, और उनके अकॉर्डिंग फिर आप तीसरी कंडीशन को चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं सोल्यूशन 6, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है ए बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू सी। ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है और बी के अंदर एक्स बिलोंग नहीं करता है, तो देन एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करता। अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ी सी कंडीशन क्या है कि आप देखें, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ए का एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेगा, ए का एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेगा, ए का एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेगा। यानी यहां से आप ये लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो उस कंडीशन में एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। ये बात तो आप मानते नहीं मानते? क्यों मानते हैं ये बात? क्योंकि यहां पर ए बी का सबसेट है और ए के अंदर अगर कोई एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट करता है तो वो बी के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये कंडीशन तो तभी फुलफिल होगी। इतनी बात तो आप जानते हैं, जानते नहीं जानते? अब यहां पर बट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी अगर एक्स बी से बिलोंग नहीं करता है, अगर बी के अंदर एक्स नहीं है तो वो ए के अंदर भी नहीं होगा। ये भी कंडीशन आप जानते हैं। भाई ए बी का सबसेट कब होगा? ए बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेंगे। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में एग्जिस्ट करेंगे तो यहां से आप देखिए कि अगर ए के अंदर एक एक्स एलिमेंट है तो बी के अंदर भी होगा, और बी के अंदर अगर कोई एक्स एलिमेंट नहीं है तो वो ए के अंदर नहीं होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो ये दोनों कंडीशन आप समझ गए होंगे।
भाई जैसे मान लिया मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा दूं, लेट a इज इक्वल टू 1, ए आपका क्या है 1 है और b है आपका 1, बी आपका क्या है 1 2 है। अब यहां से आप देखिए, यहां से आप देख सकते हैं कि भी जो ए है, ए बी का सबसेट है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्लियर। और ए अगर बी का सबसेट है तो यहां से आप देख सकते हैं वी ऑब्जर्व ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यानी ये दोनों एग्जांपल मैंने इस तरीके से लिए हैं कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, फुलफिल हो रही है। और मैं यहां पर मान लेता हूं x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, अब आप मुझे ये बताइए कि भाई आपका जो 1 है, आपका जो 1 है वो a से बिलोंग करेगा। A1 किससे बिलोंग कर रहा है, a से। और 1 अगर a से बिलोंग करेगा तो 1 b से भी बिलोंग करेगा, सीधी सी बात। अगर 1 a से बिलोंग कर रहा है तो 1 b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a b का सबसेट है। तो a के सारे एलिमेंट b में होंगे ही होंगे, जो एलिमेंट a में एग्जिस्ट करेंगे वो b में करेंगे ही करेंगे, ठीक है नहीं। इफ x इज इक्वल टू 3, अब एक ऐसा एलिमेंट ले लीजिए, अब एक ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जो बी के अंदर एग्जिस्ट ना करता हो। एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं भाई एक्स। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो बी के अंदर 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 से अलग एक आपको तीसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा, वो मैंने ले लिया 3। इफ एक्स इज इक्वल टू 3, अगर एक्स की वैल्यू 3 है देन, तो यहां से क्या आएगा, if x belongs to x is equal to 3, then 3 is not belongs to b, 3 is not belongs to b। यानी 3 या x कह सकते हैं, x is not belongs to b, x b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऐसा ही एलिमेंट लिया है जो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, ठीक है नहीं। और it implies that x is not belongs to a। अगर 3 आपका b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यही कंडीशन तो है कि अगर a b का सबसेट है और कोई एक ऐसा एलिमेंट x ले ले जो b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगर वो b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा। यानी ये क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, इट इज ट्रू। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो बड़े टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। भैया मैथमेटिक्स में मैंने देखा है सीबीएसई के अंदर सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट आती है, वो इसीलिए आती है आप प्रैक्टिस नहीं करते। आप हल्के हल्के क्वेश्चन कर लेंगे, जो थोड़े टफ होंगे या जो थोड़े से लॉजिकल होंगे उन्हें आप छोड़ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना, हमें सारे क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करके चलना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए ये आपके सिंपल है, ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, ये आप आसानी से कर लेंगे, इनमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, ठीक है नहीं। इसने दिया क्या है, पूछा क्या है देख लेते हैं। इसने कहा लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, एक सेट ए दिया गया, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है सेट 3 4, एक एलिमेंट है 5। यानी कुल इस सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 सेट 3 4 और 5। अब आपको देखना है कि कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये देखना। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दी है, देखिए यहाँ पर 3 4 3 4 3 4 तीन चीजें दी गई हैं कि जो 3 4 सेट 3 4 है वो ए का सबसेट है, सेट 3 4 ए से बिलोंग कर रहा है, और ये जो आपका सेट 3 4 है ये ए का सबसेट है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि भाई इसमें डबल ब्रैकेट लगे हैं, इसमें सिंगल ब्रैकेट है, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तीनों एक ही साथ आप सोल्व कर सकते हैं, ये तीनों एक ही साथ, तीनों का सॉल्यूशन आपको एक साथ मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर देखिए 3 4, 3 4 क्या है, जो सेट 3 4 है ये 3 4 क्या है, ये ए का एक एलिमेंट है, ये ए का क्या है, एक एलिमेंट है, ये तो आपको पता है। तो आप लिखेंगे सेट 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट 3 4 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है नहीं। अब देखिए therefore set 3 4 is belongs to A।
सेट 34 इज बिलोंग्स टू ए। भाई 34 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मुझे पता है जो सेट 34 दिया गया है ये यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि ये एक इसका एलिमेंट है और ये इसका अगर एलिमेंट है तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये जो सेकंड आपको दिया गया है कि सेट 34 इज बिलोंग्स टू ए, यानी ये कंडीशन आपकी ट्रू है। तो ये तो हो गया आपका ट्रू, ये हो गया आपका ट्रू। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, सीधी सी बात है, फर्स्ट के लिए छोड़ देते हैं, अभी सेकंड के लिए लिख देंगे सेट 34 इज बिलोंग्स टू ए, तो इट इज करेक्ट, तो इट इज करेक्ट। ये आपका क्या होगा, ये करेक्ट होगा, बिकॉज 34 इज एन एलिमेंट, 34 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये वाली कंडीशन तो आपकी करेक्ट हो गई, ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ये इसका एक एलिमेंट ही है, तो ये कंडीशन आपकी सही लिखी है। लेकिन ये जो है ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, ये सबसेट होगा ये वाला, सबसेट ये वाला होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं सबसेट के लिए हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब मैंने यहां से एक एलिमेंट उठाया सेट 34, उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा, अब मैं कह सकता हूं कि ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा, यानी ये तो इसका ए का सबसेट है लेकिन ये ए का सबसेट नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई इनकरेक्ट, ये हो गई आपकी करेक्ट। तो ये भी लिख देते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे लॉजिकल वे में, यहां पर लिखेंगे यहाँ पर देखिए इसे ही फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पर यहीं से बना लेते हैं पूरा। सेट 34 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देयरफॉर 34 बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर बिलोंग्स टू ए, और 34 सेट 34 इज ए सेट containing, set 34 is a set containing ये यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ऐसे मत लिखो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए सेट 34 इज बिलोंग्स टू ए एंड 34 is a subset of A, is a subset of A, but 34 is not a subset of A। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा आपने, दोबारा समझ लीजिए। आपने सबसे पहले दिखाया कि जो सेट 34 है वो ए का एक एलिमेंट है, वो ए का एक एलिमेंट है। तो सेट 34 आपका ए का एलिमेंट तो हो सकता है लेकिन ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इस एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे तो सबसेट बनेगा आपका ये कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर आप लिखेंगे सेट 34 इज बिलोंग्स इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी ये तो ए का सबसेट हो सकता है लेकिन ये ए का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ए का एक एलिमेंट है, ठीक है नहीं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, ये आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सेकंड में आपको बता ही चुका हूं, सेकंड भी देखिए जैसे ये हो गया कि भाई ये तो इसका सबसेट है, और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आपका ट्रू हो जाएगा, थर्ड आपका ट्रू हो जाएगा। यहीं से आप लिख सकते हैं 3 4, ये क्या आ जाएगा आपका, इज ए सबसेट ऑफ ए, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ये करेक्ट क्यों है ये मैं आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ, ये मैं फर्स्ट में बता चुका हूँ, क्योंकि सेट 34 आपका ए से बिलोंग कर रहा है और ये आपका ए का सबसेट नहीं है, लेकिन ये ए का सबसेट होगा क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए का ही एक एलिमेंट लिखा हुआ। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप करेक्ट और इनकरेक्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, छोटे छोटे से हैं नेक्स्ट भी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सॉल्यूशन 4 की बात करूं, इसने कहा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट है क्योंकि 1 ए का एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट, इज करेक्ट बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बस ये लिख दीजिए आपने, ठीक है जी। तो बस इतनी सी बात लिखनी है, लिखना जरूर है कि ये करेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट क्यों है, ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 इज ए
1 is a subset of A is not incorrect, is not correct या is incorrect लिख दीजिए, is incorrect, is incorrect। इनकरेक्ट क्यों है? इनकरेक्ट इसलिए है 1 is an element of A, it is not a set। भाई जो भी सबसेट होगा, आप मुझे एक चीज बताइए, सबसेट भी तो एक सेट ही होता है। 1 is not a set, 1 is not a set। 1 आपका एक एलिमेंट है, 1 क्या है? एक एलिमेंट है, सेट नहीं है। अगर मैं 1 को यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो वो मेरा सेट हो जाएगा, फिर वो सबसेट हो भी सकता है, क्योंकि सबसेट की पहली कंडीशन यही है कि वो सेट होना चाहिए, तभी तो सेट होगा, तभी तो सबसेट होगा, ठीक है नहीं? सबसेट भी तो एक तरह का सेट ही होता है। लेकिन अगर मैं 1 को ऐसे ही लिख देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखता, तो फिर वो आपका सबसेट हो ही नहीं सकता, ठीक है नहीं? तो मैंने वही लिखा, 1 is a subset of A is incorrect because 1 is an element of A and 1 is not a set। and यहाँ पर एंड लगा लीजिए और यहाँ पर आप बिकॉज लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ, बिकॉज 1 is an element, 1 is an element of set A and 1 is not a set। 1 आपका सेट नहीं है, 1 आपका केवल क्या है? एक एलिमेंट है। तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं 6 की। 6 में देखते हैं 6 क्या है। 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 5 तीन एलिमेंट लिखे हैं, यानी सेट 1 2 5। आप देखिए 1 भी एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है, 5 भी एक एलिमेंट है, तीनों के तीनों एक एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट होगा। इस सबसेट की डेफिनेशन ये तो कहती है कि जो भी आप सेट ले रहे हैं, वो जिसका भी आप सबसेट उसे बता रहे हैं, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट एग्जिस्ट होने चाहिए। ए के अंदर 1 2 5 तीनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपका करेक्ट होगा। आप इसे लिखेंगे 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट, इज करेक्ट। करेक्ट क्यों है? बिकॉज 1 2 5 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, क्योंकि 1 2 5 आपके सेट ए के एलिमेंट है, तो 1 2 5 से जो सबसेट बनेगा वो आपका ए का सबसेट होगा, ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है बेटा, टफ नहीं है, ठीक है? 3 4 और हैं, देखिए करेक्ट इनकरेक्ट वाले, ये भी कर देते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए, अब है 7 का देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब आप मुझे ये बताइए, जब बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो जो बिलोंग्स करता है वो एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट बिलोंग नहीं करता है। सेट तो बिलोंग नहीं करता, ठीक है नहीं? मान लीजिए ये 3 4 है, भाई ये अगर आप कहेंगे सर ये भी तो सेट है, ये सेट जरूर है, लेकिन ये एक तरह से इसके लिए एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है। आप देखिए क्या ए के अंदर 1 2 5 सेट एक एलिमेंट की तरह लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। 1 2 5 तो नहीं है, 3 4 है, 1 2 5 तो इसके एलिमेंट है। अब यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए, बट 1 2 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इज नॉट बिलोंग्स टू ए बिकॉज 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। मैंने भी आपको बताया था कि 1 2 5 ए का सबसेट है, तो 1 2 5 अगर ए का सबसेट है तो एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है नहीं? तो सीधी सी बात है, यहां पर लिख देंगे इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। सिंपल सा है, आसानी से आप लिख सकते हैं। अब यहां पर लिखेगा आप, ये देखिए 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। आप बताइए कि क्या 1 2 3 सबसेट है ए का? भाई 1 ए से एग्जिस्ट करता है, 2 ए से एग्जिस्ट करता है, 3 ए से एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 3 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। तो यहां से मैं 3 को अलग तो नहीं ले सकता, ठीक है नहीं? तो यहां पर हम लिख देंगे, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू ए बट 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, so 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है नहीं?
क्योंकि 1 2 तो ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में 1 2 3 ए का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो ए के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो लिख देंगे सो इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, ये भी आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, देखिए नाइन्थ की। नाइन्थ आपका क्या कह रहा है, एक्स इज सॉरी फाइव इज बिलोंग्स टू ए, फाइव इज बिलोंग्स टू ए। अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज बताइए कि जो ये कह रहा है कि फाइव इज बिलोंग्स टू ए, नेक्स्ट भी होगा अभी। देखिए मुझे बताइए फाइव क्या है, फाइव एक नल सेट है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं फाइव इज ए नल सेट, फाइव इज ए नल सेट, इट इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि क्या इस सेट के अंदर आपको फाइव एज ए एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना भाई। अगर ये इसका एलिमेंट होता तो उसके अंदर लिखा हुआ होता। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइव आपका केवल क्या होता है, फाइव केवल आपका सेट ही होता है, एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे 3 4 है, ये आपका सेट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। अगर मैं 3 4 को अलग लिख दूं आप कहेंगे कि ये सेट है, ठीक है नहीं। तो कोई भी सेट आपका एलिमेंट हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो सेट के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ तो लेकिन फाइव लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने लिख दिया फाइव इज ए नल सेट, इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ये एक एलिमेंट नहीं है। तो सो फाइव इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इट इज फॉल्स, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन हो गई आपकी। तो छोटे छोटे जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल अगर आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो इस तरह के क्वेश्चन को चेक करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। बिकॉज ये करेक्ट क्यों है, ये करेक्ट आपका इसलिए है फाइव इज ए नल सेट, फाइव इज ए नल सेट विच इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, विच इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप जानते हैं कि फाइव हम किसे कहते हैं, फाइव हम नल सेट को कहते हैं, और फाइव सभी सेट का सबसेट होता है। तो फाइव ए का भी सबसेट हो सकता है, हो सकता क्या होगा ही होगा, फाइव तो सभी का सबसेट होगा, कोई भी सेट ले लीजिए उसका सबसे पहला सबसेट फाइव ही आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और 11th देख लीजिए, 11th क्या कह रहा है, 11th कह रहा है कि फाइव इज सेट, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए। अब आप मुझे ये बताइए ये क्या कह रहा है कि भाई सेट फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए। भाई अगर ये फाइव ए का एलिमेंट होगा, अगर ये फाइव ए का एलिमेंट होगा तभी तो ये इसका सबसेट होगा। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए कि फाइव जो है वो ए का एलिमेंट है ही नहीं, तो फाइव अगर ए का एलिमेंट नहीं है, फाइव अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए फाइव क्या होता है, फाइव आपका होता है नल सेट। और अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ फाइव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर दो ब्रैकेट आप इस तरह से लगाएंगे, समझ में आएगी नहीं बात। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है, दोनों के मीनिंग को समझना है आपको, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइव इज नॉट एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। फाइव आपका ए का एलिमेंट नहीं है, तो फाइव अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो ये क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गई बात। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे, बस थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा, लॉजिकल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सेट थ्योरी में मैं आपको बता दूं, सेट थ्योरी इजी बहुत है, बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोचकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनकरेक्ट है या करेक्ट है ये चीज देखनी। या अगर मैं बात करूं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था इसी के अंदर कि भाई बहुत सारे स्टेटमेंट आपको दे देगा, दो कंडीशन दे देगा, तीसरी कंडीशन आपसे पूछ लेगा कि भाई ये सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। RD शर्मा, RS अग्रवाल की बुक में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप खाली NCERT की बुक लगा रहे हैं वहां से आपको इतने एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेंगे। तो तीनों बुक से करके चलेंगे तो हम अच्छे नंबर की गारंटी लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। थैंक यू।